उन्होंने वूसांग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2019 से वह कई प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल के सदस्य हैं। वह ड्रीमी हाई स्कूल के प्रेसिडेंट हैं और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे चेयरमैन का एक Q&A वीडियो। कोरिया के सभी एटोमियंस को जिनको मैं प्यार करता हूं और इज्जत करता हूं, सबको मेरा नमस्कार। नहीं, पूरी दुनिया भर में। आइए सब मिलकर शुरू करते हैं एक एनर्जी से भरे तालियों के साथ। तालियां! चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इस बिजनेस को करते वक्त आपने हमसे कहा था हमें सिर्फ जरूरी अमाउंट को स्टॉक करना चाहिए। इसका असल मतलब क्या है? और ये ही सवाल है। मैंने ये बात कही थी कि उतना ही खरीदे जितनी आपकी जरूरत है अपनी जरूरतों के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको अपनी इन्वेंट्री स्टॉकअप करने की जरूरत महसूस होती है, उनके बढ़ते बिजनेस के लिए शायद इस चीज को लेके थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं समझ सकता हूं। फील्ड में दरअसल क्या होता है कि आपको सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट नहीं चाहिए होते, पर सैंपल्स के लिए भी, कंज्यूमर्स को दिखाने के लिए, और कभी कभार कंज्यूमर्स को डिलीवरी करने के लिए ठीक उसी वक्त। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आपके पास काफी बड़ी इन्वेंट्री होनी चाहिए। पर कभी कभार लोग ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ध्यानपूर्वक मेंबर्स को कहता हूं कि वो सिर्फ उतना ही खरीदे जितनी उनको जरूरत है। जरूर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इन्वेंट्री स्टॉकअप कर सकते हैं जितना वो चाहे। मेरा एक दोस्त भी है जो बहुत अमीर है। वो इस बिजनेस को इस तरह करता है कि वो इन प्रोडक्ट्स को भेजता है अपने सभी जानने वालों को। फिर वो उन्हें कहता है कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है और इनके दाम भी अच्छे हैं। तो अगर उन्हें अच्छा लगे, उन्हें उससे ऑर्डर करना चाहिए। वो लोग जो अपनी गाड़ियों को भरना चाहते हैं, हर आइटम के 5 से 10 सैंपल्स के साथ एक्टिव सेल्स करते हैं कस्टमर्स के पास जाकर। वहीं पे गुड्स की डिलीवरी करना और एक ही बारी में बड़े ऑर्डर्स देना, क्योंकि बार बार ऑर्डर करना मुश्किल है। इस तरह से मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दिक्कत वाले केसेस क्या होते हैं। चलिए मान लीजिए कि कोई इंसान उधारी पे बहुत सारा सामान खरीदता है और उसे वो सारा सामान बेचना होगा अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अगले महीने। अगर वो अपने सारे प्रोडक्ट्स ना बेच पाए तो उसे उधारी लेनी पड़ेगी किसी और क्रेडिट कार्ड से और इस तरह से उधारी बढ़ती ही जाएगी। ये है वो हालात जिसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। आपको अपनी इन्वेंट्री को कभी स्टॉकअप नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर एक इंसान का है, हर किसी के पास अपना तरीका होता है इस बिजनेस को करने का। एक तरीका जो आपके लिए काम करता है जरूरी नहीं है काम करेगा दूसरों के लिए। उदाहरण के लिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास काफी पैसा है, उसे अपने पार्टनर्स को यही करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि जो इस बिजनेस को कर रहा है, एक बारी में थोड़े थोड़े आइटम्स खरीद के अपने आर्थिक दिक्कत के कारण दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए जो बाकी ज्यादा गुड्स खरीदे क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि काफी लोग सोचते होंगे कि इन्वेंटरी में पैसा लगाने पर वो खुले दिल से सैंपल्स दे सकते हैं और सफल होने के ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे।
आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्योंकि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप शायद सफल नहीं हो सकेंगे। मैं बताता हूं कि आपको अपनी सफलता कैसे मिलती है और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बाहर फील्ड पर काम कर सकते हैं। एक छोटी इन्वेंट्री होने का क्या नुकसान है? लगातार ऑर्डरिंग ही सिर्फ एक दिक्कत है, बस इतना ही। जो लोग बहुत ज्यादा टाइट बजट में हैं, वो भी सफल हो सकते हैं अगर वो इन दिक्कतों के बावजूद बहुत कड़ी मेहनत करें। अगर आप कुछ वक्त के लिए बहुत मेहनत करें तो इतना वक्त नहीं लगेगा जिससे कि आसानी से आप एक बड़ा इन्वेंट्री अफोर्ड कर सके। आपकी मुश्किलों के दिन बस कुछ ही हैं और वो दिक्कतें जो आपके सामने आएंगी वो बस थोड़े से वक्त के लिए ही है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि कोई विक्टिम नहीं होना चाहिए। क्या जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? अगला सवाल। मैं बहुत हताश हूं अपने पार्टनर के ऊपर जो मुझे छोड़कर दूसरे डाउनलाइन में चली गई है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और सहानुभूति है। मैंने ऑटो सेल्स मास्टर ट्रेनिंग के दौरान इस टॉपिक को भी कवर किया था। ये होता है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपका टूटा हुआ दिल वापस से जुड़ जाएगा। आइए वो क्लिप देखें। हाँ, ऐसे भी स्पॉन्सर्स हैं जो अपने डाउनलाइन को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि आप बात करें गुड ग्रुप्स या गुड डाउनलाइन के बारे में। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। हमारा सिस्टम है बाइनरी मार्केट, है ना? मान लीजिए ये लाइन यहां बढ़िया चल रही है एक अच्छे स्पॉन्सर की सहायता से, जबकि यहां की लाइन थोड़ी मुश्किल में है एक बुरे स्पॉन्सर की वजह से। आप सोच सकते हैं कि आप बेहतर रहेंगे इधर जाकर। अगर एक इंसान इस लाइन पर आता है तो क्या होगा? जो इंसान यहां है वो पैसे नहीं बनाता है ना? हाँ, आप उम्मीद करेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। बस लेकिन इन लेग्स में भी एक काफी बेहतर होगा दूसरे के मुकाबले, यही सही है ना? इस इंसान के नजरिए से ये जबरदस्त था जब ये सारे लोग यहां आ गए सीधा उसके पास। लेकिन अब इस ग्रुप में एक नया ट्रेंड आ गया है कि आप सफल हो सकते हैं सिर्फ अच्छे लाइंस और अच्छे स्पॉन्सर्स के जरिए। तो आपको इधर उधर घूमना चाहिए। ये लोग भी यहाँ देखते रहते हैं कि कौन सी लाइन किससे अच्छी है ताकि ये उस लाइन में चले जाए। तो फिर यहाँ पर इस इंसान का क्या? ये बिल्कुल भी पैसे नहीं बनाता। ठीक यही चीज होती है यहाँ पर। एक बड़ा है दूसरे से। उन्हें कहाँ जाना चाहिए? अच्छे लाइन की तरफ, है ना? ये प्लान बर्बाद कर देगा सबको जो इसमें शामिल है। आपको अच्छे शब्द या अच्छे डाउनलाइन जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कभी भी। क्यों? आप सब सफल होंगे और रॉयल मास्टर्स बनेंगे, है ना? जब आप आखिरकार सफल होंगे आपके पास तब भी होगी एक अच्छी लाइन या बुरी लाइन या छोटी लेग, ये जरूर होगा। आपके अंडर में वो जरूर रहेंगे। चलिए मान लेते हैं आप सफल हो गए दूसरी लाइन से दूसरे लोगों के ज्वाइन करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने माना कि आप ज्यादा अच्छे स्पॉन्सर हैं। ये जबरदस्त नहीं होगा अगर आपके दोनों लाइंस आगे बढ़े बिल्कुल एक समान एक तरह से, तब तक जब तक आप जिंदा हैं। मैं आपको एक ग्रुप दिखाता हूं जिसके पास एक परफेक्ट बैलेंस है। यहां ये ग्रुप बिल्कुल बैलेंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह। फिर भी इसके पीछे कुछ है, आइए देखते हैं। इस लाइन में भी एक अच्छा है दूसरे से। क्या आप देख नहीं सकते कि यह जरूर होगा? अगर ये दोनों लाइंस परफेक्टली बैलेंस हो तो भी आगे लंबे समय में बड़े लेग्स और छोटे लेग्स जरूर जरूर होंगे। तो सारे लोग यहां भाग जाते हैं इस अच्छे ग्रुप की तरफ। ये इंसान पैसा नहीं बना सकता,
क्या चाहे जो भी हो जाए वो यहाँ रहेगा या चला जाएगा? वो यहाँ से निकल जाएगा। लोग इसे पहचान पाएंगे, वो कहेंगे वाह, एक बार जब आप ऊपर होते हैं आप किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। ठीक वही चीज दोबारा होती है, एक साइड बहुत बड़ी हो जाती है और दूसरा साइड बिल्कुल छोटा। तो जो लोग यहां थे अब इस तरफ चले जाते हैं। इस तरह की चीज बिल्कुल हो सकती है एक बाइनरी सिस्टम के अंदर। क्या ऐसा कोई तरीका है कि इसको सिस्टमैटिकली होने से रोका जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इस घटना को कैसे रोका जा सकता है। बाइनरी, टर्शियरी, मैट्रिसेस, चलिए इन सारे स्पॉट्स को भर देते हैं और इस तरह आगे भी। सही और बराबरी के साथ ये सारे स्पॉट ठीक तरीके से भर देते हैं। लक्ष्य था कि सब एक साथ अमीर बन जाए, पर किसी के पास पैसे नहीं आते। ये सिस्टम बस कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा सिस्टम 3 महीने भी नहीं चल सकता। तो क्या बच गया? मोनो मार्केटिंग। असल में मोनो मार्केटिंग हुआ करती थी। 2 लाइनें मुश्किल हैं तो क्यों नहीं 1 लाइन? क्या हम 1 लाइन सिस्टम के साथ आगे बढ़े? मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मोनो मार्केटिंग कैसे काम करता है। एक बार आप साइन अप करते हैं, पूरी दुनिया 1 लाइन में काम करेगी और आखिरकार सब आपके पास आकर रुकेंगे। आपके नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, चीजें ऊपर जाएंगी यहां और वहां, और आपको कंपनसेट किया जाएगा अलग अलग लेवल से। इसमें अब एक प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आपने साइन अप कर लिया। ये जो इतनी मुश्किल भरी रिक्रूटिंग हुई, यहां हजारों स्पॉन्सर्स की वजह से आकर रुक जाएंगे आपके नीचे। ये सब आपके नीचे आ जाते हैं, ये अच्छी बात है ना? बहुत बढ़िया, चलिए ऐसा ही करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसके साथ दिक्कत क्या है। इनमें से बहुत सारे लीडर्स देर सवेर रिक्रूटिंग करना बंद कर देंगे। क्यों? कोई ज्वाइन करेगा और वो आ जाएगा आपके नीचे। किसी को रिक्रूटिंग की फिक्र नहीं है और हर कोई इंतजार कर रहा है कुछ होने का। तो क्या ये लाइंस नीचे की तरफ जाती रहेंगी और रुक जाएंगी? ये जरूर रुक जाएंगी। बड़ा प्लान ये था कि हर किसी को एक ही लाइन में सेट कर दिया जाए और आराम से पैसे बनाए जाए और उन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। दरअसल इस दुनिया में कोई कुछ कर नहीं रहा। आखिरी बात ये है कि सफलता की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता है, या सिर्फ एक रास्ता हमारे जैसे ऑर्डिनरी इंसानों के लिए सफल होने का है बाइनरी सिस्टम। खास तौर पर हमारा सिस्टम, जिसमें कमीशन का स्टेबल यूनिट अमाउंट है और जिसमें हाई सेल्स होती है जबकि कोई एंट्री या मेंटेनेंस फीस नहीं है। एटमी की कमाई बस बढ़ती ही जाती है। शुक्रिया हमारे मेस्टीज मेथड का। हम सिर्फ हमारे मार्केटिंग प्लान से हमारे सेल्स को बनाए नहीं रखते हैं। हमारा खुद का मार्केटिंग प्लान बढ़ते हुए कमाई के लिए बहुत कमजोर स्ट्रक्चर है। हमारी बढ़ती कमाई की फिर ताकत क्या है? हमारा प्रोडक्ट। इस तरह से हम रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ compete कर सकते हैं सही तरीके से। तो क्या आप अभी भी एक अच्छे लाइन को ढूंढते रहेंगे या अपना मुंह बंद रखेंगे जब आप किसी एक को देखेंगे? हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए अच्छी लाइंस या बुरी लाइंस की। इसीलिए हम एटमी में एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना? क्या सिर्फ अच्छी लाइंस के मेंबर्स को इजाजत मिलती है सक्सेस या वन डे सेमिनार्स अटेंड करने का? नहीं, कोई भी हमारे सेमिनार्स में आ सकता है। इसीलिए जब तक आप एक स्पॉन्सर के रूप में अच्छी तरह से काम करते रहेंगे, अपने लोगों को सक्सेस एकेडमी में लाकर और वन डे सेमिनार्स में, आप सब सफल हो सकते हैं। हमारा सिस्टम इसी तरह बनाया गया है। मैं आप लोगों को अपने आप में काम करने के लिए नहीं कहता, वो दिए बिना एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिनके पास इतना अच्छा सक्सेस सिस्टम हो। मैं चुनौती देता हूं। ड्रीमी प्रेसिडेंट पार्क के साथ Q&A सेशन में आज के लिए बस इतना ही। आइए एक और महीना भरपूर एनर्जी के साथ काम करते हैं और बहुत सारे जबरदस्त नतीजे पाते हैं, और हम दोबारा मिलेंगे खुशनुमा और स्वस्थ चेहरों के साथ अगले महीने। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों से अगले महीने मिलूंगा। आई होप आपको अपने कई सवाल